हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे और मेरे साथ सारवी भी उठ गई हैं। और आप सभी को पता ही है कि मम्मी आई थी तो सारवी 2 दिन मम्मी के साथ पूरा फुल डे बिजी थी। और मम्मी जब चली गई हैं तो सारवी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब रोना और फिर मेरे साथ खेलो, तो थोड़ा टाइम मुझे सारवी को देना पड़ा, जिसकी वजह से कल का ब्लॉग नहीं आ पाया था। बट ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं था। मम्मी गई हैं यहाँ से 2 बजे और उसके पहले मैंने सुबह में फ़िलहाल मैं लेट उठी थी। उसके बाद जो भी 1-1.5 घंटे की मैंने पढ़ाई की थी उसमें मैंने अपना पॉलिटी कंप्लीट किया था। और मम्मी के जाने के बाद फिर अपना करंट अफेयर है और हिंदी के कुछ टॉपिक बचे थे तो वो सब कंप्लीट किया था। एंड सारवी को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि सारवी के पास यहाँ पर मेरे अलावा और कोई है नहीं, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। वैसे सिर्फ 1 हफ्ते ही पढ़ लेने के बाद मेरी कंसिस्टेंसी बन गई है और मेरा दिमाग अब खुद पढ़ाई पे लगा हुआ रहता है कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड आप सभी को पता ही है कि अभी मैं जैसे पॉलिटी कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अब जब मैं पॉलिटी कर रही हूँ ना तो बहुत अच्छे से कर लूँ। ये जो अक्टूबर मंथ जा रहा है, 15 दिन इसमें भी निकल चुके हैं और आज 16वां दिन भी मतलब बीत ही गया है। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी मैं जस्ट पढ़ कर आ रही हूँ, लगभग 10 बजने वाले हैं। तो 15 दिन मतलब 16 दिन बीत गए अक्टूबर के, अभी बचे 14, एक 15 दिन। 15 दिन में पॉलिटी का मतलब कुछ टॉपिक मैंने कर लिए हैं, कुछ टॉपिक अभी बचे हैं, 1-2 टॉपिक मेरे जो टारगेट चल रहे हैं उसमें के भी बचे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि खूब अच्छे से कंप्लीट कर लूँ मैं, ताकि दोबारा मुझे सिर्फ रिवीजन करना रहे और अब मैं पॉलिटी का प्रैक्टिस करूँ। मैं अब इसी तरह से अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। एंड अब मुझे धीरे धीरे आइडिया मिल जा रहा है कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करना है। देखिए, हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग सोचते हैं कि हम पीछे कुछ टाइम, क्या मतलब सबको लगभग 1 साल 2 साल, मुझे भी जैसे 4-5 साल का गैप हो गया है। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहती हूँ कि जब सारवी मतलब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, जब नहीं हुई थी, तब मैंने बीएड में एडमिशन लिया था। तब वही मेरी कंटिन्यूटी बनी हुई थी कि हाँ, मैं पढ़ाई से जुड़ी हुई थी। बट बीएड का सिलेबस और ये जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम का सिलेबस है, ये बिल्कुल अलग है। और जब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी में जब अब हूँ तो मुझे ये चीज़ें समझ में आती हैं कहीं ना कहीं कि 1 साल का टाइम आराम से जाएगा सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद रिवीजन करना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर हम कहीं एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। एंड हमारे पास सिर्फ पढ़ाई नहीं है, हमारे पास और भी चीज़ें हैं जिसको हमें साथ में लेकर चलना है। तो टाइम ज़रूर लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं होगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर अब कोई सोचे कि हम 4 दिन पढ़ें फिर 4 दिन गैप कर लें, या फिर 1 दिन पढ़ें 4 दिन गैप कर लें और इस तरह से हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, अगर हम इस तरह से पढ़कर और सपने देखें कि हमारा गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये ना बिल्कुल एक सपने देखने जैसा है और शायद ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा लगन के साथ पढ़ाई करनी होगी। और पढ़ाई में भी ना हमें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होंगी। हमें ये चीज़ें फील होनी चाहिए कि हमने कहाँ पर सेक्रीफाइस किया, चाहे वो अपने काम को लेकर आप कीजिए, या फिर अपने बेबी के साथ कीजिए, या फिर फैमिली के साथ कीजिए, या फिर खुद अपने साथ कीजिए। अब मुझे जैसे समझ आ रहा है कि मैं कुछ सेक्रीफाइसेस हैं जो कि कर रही हूँ, जैसे कि अपनी नींद में, मतलब नींद में तो मैंने बहुत ज़्यादा कमी नहीं की है, क्योंकि सारवी को अकेले देखना रहता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। तो 6 घंटे की नींद तो मैं ले ही लेती हूँ। एंड उसके बाद जैसे अपने खाने पीने का टाइम रिड्यूस करती हूँ। हस्बैंड की कॉल आप लोगों को पता ही है बहुत कमी आती है, तो उनसे भी मतलब बात, जब कुछ काम की बात हो रही है तो बात करते हैं। अदरवाइज़ अगर लगता है कि नहीं टाइम बचा सकते हैं तो उनकी भी कॉल रख देते हैं। एंड फैमिली से दूर हैं और मैं यहाँ पर हूँ, मम्मी भी घर पर अकेले बना खा रही हैं, तो यही सब सेक्रीफाइसेस हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो किसी उद्देश्य से हूँ, और अब मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे एक्सपीरियंस से कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि रातों रात सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उसके पीछे बहुत सालों की लोगों की मेहनत होती है। और हम लोग सोचे कि बस हम घर छोड़कर चले जाएं, 6 महीने में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर 6 महीने में अगर सिलेक्शन चाहिए तो 6 महीने के लिए ना दिन रात आपको पढ़ना भी पड़ेगा, वो भी फुल्ली डेडिकेशन के साथ। किसी का कमेंट आया था कि दीदी मेरी स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पाती है, बीच बीच में स्किप हो जाने की वजह से फिर समझ नहीं आता कि कब कहाँ से स्टार्ट करें। प्लीज़ दीदी, अगर आपके पास कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ शेयर करिए। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपका कितना भी बिजी रूटीन हो,
आप उसमें से भले ही 10 मिनट का ही टाइम निकालिए, बट डेली अपनी बुक को आप ओपन कीजिए। नहीं, जैसे मैं सारे काम कर रही हूँ दिन भर में, अपने खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चे देखना, हस्बैंड की केयर करना, फैमिली की केयर करना, तो वो भी जैसे पढ़ाई भी मेरे लाइफ का एक पार्ट है, मुझे उसको भी टाइम देना है, भले ही मैं उसको थोड़ा ही टाइम दूँ। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि एग्ज़ाम निकालना इतना भी आसान नहीं है। अगर आप सोचिए कि मैं 4 दिन पढ़ूँ और फिर 1 दिन या 2 दिन नहीं पढ़ूँ, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो आप सोचिए कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हैं उसका PYQ लगा कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। तो आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ सपने देखी हैं, उसे अचीव करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी डाउट, मतलब कहीं से आप संशय रखिए ही मत कि बिना मेहनत के वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अभी मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं बताऊँगी, मेरे कोई जान पहचान का ही है, तो उन्होंने क्या बोला जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया कि किसी तरह मेरे नंबर, मतलब किसी तरह 90 आ जाते, बस किसी तरह निकल जाता। तो बात किसी तरह वाला, अगर किसी तरह निकलने लग जाए तो सबका एग्ज़ाम ना निकल जाए। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अगर सीटेट का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं ना, तो अगर आप 1 महीने भी पढ़ रहे हैं, अगर फुली डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो ही आपका निकलेगा। अगर आप सोचिए कि आज पढ़ लिया, चलिए कल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं परसों पढ़ेंगे, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ये आप मान के चलिए। और ये मैंने अपना पर्सनल, मतलब मेरा अपनाया हुआ ट्रिक है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो मुझे यही लगता था कि नहीं मेरा हो जाएगा, चलो पढ़ लूँगी, मैं तो पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, लास्ट टाइम पर पढ़ लूँगी। बट बच्चा है, फैमिली है, हर चीज़ है, तो लास्ट टाइम पर चीज़ें नहीं हो पाती हैं। एंड जनवरी वाला भी पेपर मेरा हो गया रहता, बट उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न थे। फ़िलहाल बार बार क्या ही मैं एक ही चीज़ बताऊँ। तो आप बिल्कुल भी, मतलब ये मत सोचिए कि आप आज पढ़ ली हैं, फिर कल नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ लेंगी, फिर 1 दिन बाद नहीं पढ़ेंगी, फिर पढ़ेंगी, इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो आप, भले आपको बुरा लगे, बट आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसे बिना मेहनत किए अगर जॉब लगने लग जाए ना, तो सबकी लग जाए, क्योंकि हर दूसरे इंसान की नीड है कि उसके पास एक जॉब हो जाए, वो चाहे कोई भी हो। तो आप मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करिए, डेली पढ़िए, 10 मिनट ही पढ़िए पर डेली पढ़िए। डे बाय डे उस टाइम को इंक्रीज़ करने का ट्राई कीजिए। देखिए, अगर आप पढ़ाई को अपने लाइफ का पार्ट बनाएंगी ना, तो ही कुछ होने वाला है। अदरवाइज़ आप खुद, ये जो भीड़ है ना, उसका पार्ट बनकर रह जाएंगी। देखिए, एक बात ना समझनी पड़ेगी हम सभी को, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कि हमको ना ये जो जर्नी स्टार्ट की इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना आसान हम इसको समझ रहे हैं ना, इतना आसान ये है नहीं कि हम अपना सारा काम भी कर लें, बच्चे को भी टाइम दे लें और 1-2 घंटे पढ़ के हम एग्ज़ाम भी पास हो जाएं। आप खुद से सोचिए कि ये जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, ये करना इतना भी आसान है क्या? क्योंकि लोग ना 12-12 घंटे, 15-15 घंटे लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि 15 घंटे पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, बट जितना हम पढ़ रहे हैं ना, आप खुद से सोचिए, इतना भी पढ़कर सिलेक्शन नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए। सभी लोग कहाँ से कैसे टाइम बचा सकते हैं उसको बचाने का ट्राई कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।